दोस्तों ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 2009 में हीरो होंडा कप सीरीज के उस मुकाबले की, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद जब भारतीय टीम संकट में थी, तब बीमारी की हालत में महेंद्र सिंह धोनी डायपर पहनकर मैदान पर बल्लेबाजी करने गए और बीमार महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करने आता देख T20 वर्ल्ड कप के भारतीय टीम से मिली हार से बुरी तरीके से बौखलाया ऑस्ट्रेलिया का कुटिल कपटी कप्तान रिकी पोंटिंग, जो मैच जीतने के लिए या भारतीय टीम के खिलाड़ियों को चोटिल और भारतीय टीम से बदला लेने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग करने में माहिर था। उसने महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करने आता देख अपनी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिशेल जॉनसन से कहा कि इस धोनी ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत घाव दिया है। जॉनसन, तुम धोनी के सर को निशाना बनाकर इसको ऐसा बाउंसर मारो कि ये इस मैच के बाद इस सीरीज क्या फिर कभी क्रिकेट मैदान पर भी ना दिखे। रिकी पोंटिंग के इतना कहने के बाद मिशेल जॉनसन ने 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महेंद्र सिंह धोनी को सर पर निशाना बनाकर धोनी को दे मारा, जो जाकर सीधे महेंद्र सिंह धोनी के सर पर लगी। उसके बाद इस मैच में क्या हुआ आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। कैसे मैदान पर बल्लेबाजी करने आए बीमार महेंद्र सिंह धोनी को जब रिकी पोंटिंग के कहने पर मिशेल जॉनसन ने जानलेवा बाउंसर मारकर महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट करियर समाप्त करना चाहा। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने जॉनसन और रिकी पोंटिंग के द्वारा किया गया इस गुस्ताखी के बदले में पूरी ऑस्ट्रेलिया पर ऐसा कहर बरसाया कि जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो ना कभी पीली जर्सी में दिखे और न ही कभी ऑस्ट्रेलिया टीम में। मगर उससे पहले आप भी उस महेंद्र सिंह धोनी को पसंद करते हैं जिस महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में सालों से क्रिकेट की दुनिया में पहले कंगारुओं के आतंक को खत्म करके भारतीय टीम को 2-2 वर्ल्ड कप जिताकर भारतीय क्रिकेट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि आखिरकार कैसे जब भारतीय टीम संकट में थी तब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने अपने धमाके से अहंकार में डूबे कंगारुओं की बादशाहत को सरे बाजार नीलाम कर दिया था। साथियों, साल था 2009 और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हीरो होंडा कप एक दिवसीय सीरीज का आयोजन किया जाता है और इस सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 7 एक दिवसीय मुकाबले खेले जाने थे और इन 7 एक दिवसीय मुकाबले में कंगारुओं ने पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम को भारतीय सरजमी पर बुरी तरीके से हराकर कंगारुओं ने हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के साथ साथ पूरी दुनिया को ये एहसास दिला दिया था कि देश कोई भी हो, होम ग्राउंड किसी का भी हो, राज हर जगह ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों का ही होगा। ऐसी हालत में अपनी ही सरजमी पर कंगारुओं के हाथों पहला मुकाबला गंवाने के बाद अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए भारतीय सल्तनत के सरदार महेंद्र सिंह धोनी और कातिल कंगारू की फौज के सरदार रिकी पोंटिंग टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और टॉस जीतकर धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारतीय सल्तनत से कंगारुओं से मिली हार का प्रतिकार लेने का सपना सजाकर ओपन करने आते हैं वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। तो वहीं गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहर बरसाने वाला मिशेल जॉनसन और जॉनसन के इस ओवर में भारतीय सल्तनत के निर्भीक निडर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बैक टू बैक 2 चौके जड़कर कंगारुओं को यह एहसास दिला दिया कि आज इस मुकाबले में तुम्हारी खैर नहीं। पहले ओवर में बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद वीरू ने कंगारुओं के गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए 3 ओवर में ही भारतीय टीम के स्कोर को 21 रनों पर पहुंचा दिया। इस दौरान कंगारुओं की सल्तनत से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आया पीटर सिडल की घातक रफ्तार में गिरफ्तार होकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए गौतम गंभीर। अब एक तरफ से गौतम गंभीर ने संभाल कर बल्लेबाजी करना शुरू किया तो वहीं दूसरे छोर पर वीरेंद्र सहवाग ने सचिन तेंदुलकर का विकेट गिर जाने के बाद अब और तेजी के साथ कंगारुओं पर पलटवार करना शुरू कर दिया। सहवाग के इस आतंक को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वीरेंद्र सहवाग कंगारुओं की टीम से और कंगारू गेंदबाजों से सचिन तेंदुलकर के विकेट का प्रतिशोध ले रहे हों। वीरेंद्र सहवाग के इस कातिलाना पलटवार को देखकर कंगारू खेमे में हाहाकार मच गई। इस दौरान वीरेंद्र सहवाग ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 10 ही ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 70 रनों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन इस दौरान जब वीरेंद्र सहवाग 28 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 40 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब वीरेंद्र सहवाग भी मिशेल जॉनसन की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। वीरेंद्र सहवाग को आउट करने के बाद अपने रफ्तार के अहंकार में डूबा मिशेल जॉनसन वीरेंद्र सहवाग को ऐसे घूर रहा था जैसे वो मानो आंखों आंखों में ही वीरेंद्र सहवाग को ये कह रहा हो कि सहवाग हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या फिर इंग्लैंड, पूरी दुनिया में किसी भी देश का होम ग्राउंड हो, हर जगह राज बस
कंगारू टीम का और कंगारू गेंदबाजों का ही होगा। वीरेंद्र सहवाग के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं युवराज सिंह, और युवराज सिंह ने वीरेंद्र सहवाग को आउट करने के बाद अपने रफ्तार के अहंकार में डूबे मिशेल जॉनसन की गेंद पर इस हिंदुस्तानी बब्बर शेर ने एक ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया जिसे देखकर पूरा कंगारू खेमा सहम गया, और इस छक्के के साथ युवराज सिंह ने मिशेल जॉनसन के साथ साथ पूरी कंगारू टीम को आंखों आंखों में ही इशारे करके ये बता दिया कि बेटा कंगारुओं, किसी भी हिंदुस्तानी को आंख मत दिखाना वरना तुम्हारी आंखें नोच ली जाएंगी। इस छक्के के बाद युवराज सिंह ने कंगारू टीम के गेंदबाजों को जवाब देना शुरू ही किया था कि इसी बीच कंगारू टीम के गेंदबाजों ने बड़ी मछली फंसा ली। जी हां, युवराज सिंह भी पारी के 16वें ओवर में कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। जी हां, नागपुर जैसे क्रिकेट स्टेडियम में जो गेंदबाजों के लिए कब्रिस्तान और बल्लेबाजों के लिए वरदान मानी जाती थी, यहां पर यदि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 320 से लेकर 350 रनों का लक्ष्य ना दे सामने वाली टीम को, तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीत निश्चित मानी जाती थी। और ऐसी पिच पर 90 रनों के अंदर भारतीय टीम के 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। अब भारतीय टीम में बल्लेबाजी के लिए सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हुए थे, एक महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे सुरेश रैना। ऐसे संकट के हालात में अब भारतीय टीम की तरफ से युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर एंटर होता है भारतीय सल्तनत का वो सरदार जिसका शायद जन्म ही हुआ था क्रिकेट की दुनिया में फैले कंगारुओं के आतंक के साम्राज्य को खत्म करना, जिसने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में अपने अदम्य साहस, अखंड पराक्रम से एक ऐसी कमजोर सेना को लेकर संपूर्ण विश्व को पराजित करते हुए उन कातिल कंगारुओं को भी सेमीफाइनल के मुकाबले में पराजित किया था, जिन कातिल कंगारुओं के क्रिकेट की दुनिया में फैले आतंक को देखकर पूरी दुनिया पहले ही मान बैठी थी कि ये टी20 वर्ल्ड कप कंगारुओं को छोड़कर कोई और टीम जीत ही नहीं सकती। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं करोड़ों दिलों की आन बान शान जो अनहोनी को होनी में बदल दे, जिसे पूरी दुनिया धोनी के नाम से जानती है। और जब धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने आ रहे थे तब ऑस्ट्रेलिया टीम का वो कप्तान जो अपनी कप्तानी में 2003 वर्ल्ड कप और 2007 वर्ल्ड कप जीत चुका था, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि वो हारना जानता ही नहीं था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रिकी पोंटिंग, जिसने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अपनी आंखों से टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को उस भारतीय टीम के हाथों हारते हुए देखा था, जो भारतीय टीम उस टी20 वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर टीम मानी जाती थी। वो महेंद्र सिंह धोनी को देखकर एकदम आग बबूला हो गया और उसने अपनी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिशेल जॉनसन से कहा कि जॉनसन, 2007 टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार का दर्द आज भी मेरी रातों की नींदें हराम करता है। कुछ भी हो जाए जॉनसन, आज धोनी से उस हार का बदला तुम्हें अपनी जानलेवा बाउंसर से धोनी को घायल करके अस्पताल भेजकर लेना है। फिर क्या था, अपनी सल्तनत के कप्तान रिकी पोंटिंग से मिले आदेशों के बाद रफ्तार के अहंकार में डूबा मिशेल जॉनसन महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर टूट पड़ा और उसने सबसे पहले 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसी जानलेवा बाउंसर महेंद्र सिंह धोनी के सर को निशाना बनाकर दे मारी कि गेंद धोनी के हेलमेट के पिछले हिस्से में इतनी जोर से जाकर टकराई कि उसकी आवाज कमेंट्री बॉक्स तक सुनाई दी। शुक्र था कि गेंद महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट में लगी, अगर गलती से 2 या 4 इंच नीचे लगी होती तो उस दिन मैदान पर बहुत ही अप्रिय घटना हो जाती। इसे महेंद्र सिंह धोनी की किस्मत कहें या करोड़ों हिंदुस्तानियों के प्यार और दुआओं का असर कहें कि जो धोनी बाल बाल बच गए। रिकी पोंटिंग और मिशेल जॉनसन की इस हरकत पर नागपुर में बैठे हजारों संख्या में भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा कंगारुओं पर फूट पड़ा, लेकिन वही महेंद्र सिंह धोनी कंगारुओं की इस नापाक हरकत पर भी नाराज नहीं थे, वो पूरी तरीके से खामोश थे। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान रिकी पोंटिंग के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी को जानलेवा बाउंसर करने वाले मिशेल जॉनसन के साथ साथ समस्त कंगारू सल्तनत के खिलाड़ियों के साथ साथ संपूर्ण भारतीय क्रिकेट फैंस और संपूर्ण विश्व को इस बात का एहसास नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पर दिख रही ये खामोशी आज नागपुर के इस मैदान पर वो तबाही, वो सुनामी लाने वाली थी जिसमें पढ़कर रिकी पोंटिंग के अहंकार और मिशेल जॉनसन की रफ्तार के साथ साथ संपूर्ण कंगारुओं की बादशाहत सरे बाजार नीलाम होने वाली थी। मिशेल जॉनसन जिसने महेंद्र सिंह धोनी को अपनी पहली गेंद उनके सर को निशाना बनाकर जानलेवा बाउंसर मारी थी, जब उस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी घायल नहीं हुए तो मिशेल जॉनसन ने धोनी को अगली गेंद घायल करने की नियत से धोनी के सीने को निशाना बनाकर 150 किलोमीटर की रफ्तार से फुल टॉस दे मारी। धोनी ये बखूबी जानते थे कि ये बेईमान ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए वो पहले से ही तैयार थे। धोनी ने थोड़ा बैकफुट जाकर उस जानलेवा गेंद पर ऐसा भयानक प्रहार किया कि ये
जानलेवा फुल टॉस गेंद धोनी के बल्ले पर लगने के बाद मिशेल जॉनसन के साथ साथ समस्त कंगारुओं के कलेजों को चीरती फाड़ती बंदूक से निकली गोली से भी तेज रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। अंपायर ने मिशेल जॉनसन के इस कायराना हरकत को, जो उसने जानबूझकर धोनी को फुल टॉस से मारने की कोशिश की, उसे नो बॉल देकर अंपायर ने मिशेल जॉनसन को वार्निंग दिया कि अगर दोबारा ऐसी गेंद डालोगे तो तुम्हें इस पूरे मैच में गेंदबाजी करने से रोक दिया जाएगा। अंपायर ने मिशेल जॉनसन के इस गेंद को नो बॉल करार दिया, यानी अगली गेंद फ्री हिट, और अगर गेंद फ्री हिट हो और स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी हो तो गेंदबाज को पहले से ही पता चल जाता था कि हम तो ठोके पहली गेंद पर भी गए थे और अगली गेंद पर भी ठोके जाएंगे। और जब मिशेल जॉनसन ने अपनी गेंद डाली तो उस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने, मां कसम आप भी देख लो इस वीडियो के जरिए कि कैसे वज्र की तरह करारा प्रहार किया कि गेंद धोनी के बैट पर लगने के बाद तोप से निकले गोली की रफ्तार से भी अधिक तेजी से कंगारुओं के दिल, गुर्दे, किडनी और फेफड़ों को चीरती फाड़ती सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी गेंद पर लगातार 2 चौके खाने के बाद जॉनसन एकदम गुस्से में पागल हो चुका था और वो अपनी रफ्तार के अहंकार में चूर अपनी खतरनाक गेंद से महेंद्र सिंह धोनी को नुकसान नहीं पहुंचाया तो उसने अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली जिस पर महेंद्र सिंह धोनी सिंगल के लिए दौड़ पड़े। तो इस बार जॉनसन ने महेंद्र सिंह धोनी को घायल करने की नियत से जानबूझकर महेंद्र सिंह धोनी के रास्ते में आकर धोनी को धक्का मारता है, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बुरी तरीके से गिरकर चोटिल होने से बाल बाल बचे। मिशेल जॉनसन की हरकत पर इस बार महेंद्र सिंह धोनी शांत न रहे और इस बार उन्होंने अपनी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखों से इशारों में ही जॉनसन को बता दिया कि जॉनसन, तुम्हारी इस कायराना हरकत पर इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूं। अगर मैं आज तुम कंगारुओं को खून के आंसू ना रुला दिया तो मेरा नाम भी महेंद्र सिंह धोनी नहीं। धोनी मिशेल जॉनसन के द्वारा की गई शर्मनाक हरकतों की वजह से पूरी तरीके से गुस्से में लाल पीले थे और उन्होंने अब मूड बना लिया था कि चाहे जॉनसन हो या शेन वॉटसन हो या ऑस्ट्रेलिया टीम का कोई और गेंदबाज, आज वो इस मैदान पर कंगारुओं को खून के आंसू रुलाकर ही रहेंगे। मिशेल जॉनसन की ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आया शेन वॉटसन और शेन वॉटसन की पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने कंगारुओं के द्वारा किए गए अपमान की ज्वाला अपने मन में जलाकर धोनी ने वॉटसन की पहली गेंद पर अपने बैट से हनुमान जी की गदा की तरह ऐसा वज्र प्रहार किया कि वॉटसन की ये गेंद महेंद्र सिंह धोनी से रहम की भीख मांगते हुए गोली की रफ्तार से आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ते हुए सीधे दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। यही नहीं रुके धोनी ने वॉटसन की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद वॉटसन की दूसरी गेंद पर भी खड़े खड़े ऐसा प्रहार किया कि धोनी के इस प्रहार से नागपुर क्रिकेट ग्राउंड का जर्रा जर्रा थर्रा गया और गेंद फिर एक बार सीधे दर्शकों के बीच में जा पहुंची। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी ने वॉटसन की 2 गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़ने के बाद वॉटसन को इशारों में ही बता दिया कि बेटा वॉटसन, पहला तो जॉनसन भी गया था और पहले बेटा तुम भी जाओगे। और वही किया महेंद्र सिंह धोनी ने। शेन वॉटसन के ओवर की बची हुई अगली 4 गेंदों में 2 चौकों के सहित कुल इस ओवर में 20 रन ठोककर धोनी के द्वारा कंगारू गेंदबाजों पर इस तरीके से दर्दनाक प्रहार करने के बाद अब गौतम गंभीर ने भी अपनी कलाइयां खोलकर कंगारुओं पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। एक तरफ से महेंद्र सिंह धोनी तो दूसरी छोर से गौतम गंभीर जिस तरीके से दर्दनाक प्रहार कंगारू गेंदबाजों पर कर रहे थे उसे देखकर संपूर्ण कंगारू खेमे में हाहाकार मच चुकी थी। इस दौरान कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता तो उस पर महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर किसी भूखे शेर की तरह उस पर टूटकर उसकी लाइन और लेंथ के चीथड़े उड़ाते हुए 100 रनों के ऊपर की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान गौतम गंभीर के बल्ले से 76 रनों की पारी आई थी तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी भी अपने अर्धशतक को पूरा कर चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया था। जी हां, जब गौतम गंभीर 76 रनों की पारी खेलकर अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे तब ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए पारी के 34वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पीटर सिंडल की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक सीधा शॉट खेला जिस पर धोनी तो पहले रन लेना चाहते थे, लेकिन जब देखा तो डेंजरस जोन पर हैं तो उन्होंने रन लेने से मना कर दिया। धोनी की इस गलती के चलते शतक की तरफ बढ़ रहे गौतम गंभीर रनआउट हो जाते हैं। गौतम गंभीर का रनआउट होना
उस दौर में उस वक्त भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाता था, क्योंकि उस दौर में उस वक्त जब गौतम गंभीर मैदान पर होते थे तब ऐसा लगता था कि अगर गौतम गंभीर मैदान पर हैं तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 से लेकर अब तक 2009 तक गौतम गंभीर ने न जाने कितनी अनगिनत अविश्वसनीय पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। ऐसे हालात में धोनी की एक गलती की वजह से, गौतम गंभीर के रन आउट हो जाने की वजह से भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि महेंद्र सिंह धोनी ने यह गलत किया है। और रन आउट हो जाने के बाद गौतम गंभीर का रिएक्शन भी कुछ उसी प्रकार से था जिसे साफ साफ शब्दों में कहना या फिर जिसका ट्रांसलेशन करना आसान शब्दों में आसान नहीं होगा। गौतम गंभीर अनाप शनाप बोलते हुए पवेलियन की तरफ जा रहे थे। गौतम गंभीर का रन आउट होकर अनाप शनाप बोलते हुए पवेलियन जाता देखकर महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरीके से खामोश थे, क्योंकि गौतम गंभीर जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे थे उस हिसाब से उनका रन आउट होना कहीं न कहीं भारतीय टीम की हार की वजह बन सकती थी। गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पर छाई खामोशी उस तूफान का अंदेशा थी जिसमें फंसकर ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाजों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत तिनके की तरह हवा में उड़ने वाली थी, जो बादशाहत ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 15 सालों से क्रिकेट की दुनिया में कायम कर रखी थी। गौतम गंभीर के रन आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना। गौतम गंभीर के रन आउट हो जाने का दर्द अभी भी महेंद्र सिंह धोनी के अंदर दिख रहा था। ऐसे हालात में धोनी ने सोच लिया कि आज वो अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए रनों का ऐसा अंबार खड़ा कर देंगे जिसको पार पाना या जिसका तोड़ कंगारुओं को छोड़ो क्या उनके बाप के पास भी नहीं होगा। जी हां, पारी के 35वें ओवर में जब भारतीय टीम का स्कोर 216 रन था तब गौतम गंभीर रन आउट होकर पवेलियन चले गए थे। ऐसी हालत में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान रिकी पोंटिंग यही सोच रहे थे कि अब यहां से भारतीय टीम ज्यादा से ज्यादा कितना रन बना पाएगी। बाकी बचे 15 ओवर में 60 या 70 रन, यानी वो भारतीय टीम को 300 रनों के अंदर आराम से रोककर इस मुकाबले को आसानी से जीत लेंगे। लेकिन ऐसा सोचने वाले कंगारू धोनी और रैना के बल्ले से आने वाली तबाही से पूरी तरीके से अनजान थे और वही करना शुरू किया महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। इस दौरान गेंदबाजी में पारी का 36वां ओवर लेकर आए अपने रफ्तार के अहंकार में डूबे वही जॉनसन जो महेंद्र सिंह धोनी को अपनी गेंद से घायल करने की कोशिश कर रहा था। धोनी ने मिशेल जॉनसन की पहली गेंद पर वो लपेटेदार गगनचुंबी छक्का लगाया कि जॉनसन की आंखें खुली की खुली रह गईं। यही नहीं रुके धोनी, छक्का लगाने के बाद धोनी ने जॉनसन की अगली गेंद पर भी कंगारुओं का दिल तोड़ देने वाला एक ऐसा करारा चौका लगाया जिसकी गूंज मुझे लगता है इस नागपुर मैदान से लेकर कंगारुओं के देश ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी गई होगी। धोनी ने जॉनसन की पहली गेंद पर 10 रन ठोक दिया था, लेकिन जॉनसन तीसरी गेंद डाले उससे पहले भारतीय क्रिकेट फैंस को एक और बड़ी खुशखबरी मिली। जॉनसन की दूसरी गेंद पर धोनी ने चौका लगाया था, अंपायर ने उसे नो बॉल करार दिया और जॉनसन की इस नो बॉल पर एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी ने जैसे भीम अपना गदा उठाकर शत्रुओं पर प्रहार करते थे, बिल्कुल वैसा ही प्रहार महेंद्र सिंह धोनी ने मिशेल जॉनसन की गेंद पर किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद धोनी से रहम की भीख मांगते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जा पहुंची। धोनी ने जॉनसन के इस ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के के साथ कुल 18 रन ठोककर संपूर्ण कंगारुओं को घाव देना प्रारंभ करते हुए कंगारू गेंदबाजों पर ऐसे कत्लेआम मचाया कि धोनी की मार से संपूर्ण कंगारुओं की आत्मा कांप गई। धोनी के बाद रैना भी पारी के 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। जॉनसन के ओवर में रैना जॉनसन पर तबाही बनकर टूट पड़े। इस दौरान रैना ने जॉनसन के इस ओवर में 1 नहीं बल्कि 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर आंखों में जॉनसन को बता दिए कि बेटा जॉनसन, धोनी संपूर्ण हिंदुस्तानियों का गुरूर है, हीरो है और इस हीरो के साथ बेअंदाजी करोगे तो एक और हिंदुस्तानी तुम कंगारुओं को इतना ठोकेगा कि नागपुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पूरा मोहल्ला धुआं हो जाएगा। अब तक सिर्फ एक तरफ से महेंद्र सिंह धोनी ही कंगारुओं को ठोक रहे थे, लेकिन जब से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना और रैना भी जब से मैदान पर आने के बाद जिस बेदर्द अंदाज में कंगारुओं को ठोकना प्रारंभ किया, उससे संपूर्ण गोरे कंगारुओं का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। कंगारू गेंदबाजों के साथ साथ कंगारू कप्तान रिकी पोंटिंग और कंगारू फील्डर जो कभी बाउंड्री लाइन के इधर गिरते
गेंद रोकने के प्रयास में तो कभी बाउंड्री लाइन के उधर गिरते। वो धोनी और रैना की तूफानी पारी को देखकर अपना सर पीट रहे थे। इस दौरान जब भारतीय टीम का स्कोर 295 रन था, तब महेंद्र सिंह धोनी भी अपने शतक के करीब पहुंच गए थे। जहां भारतीय टीम को 300 रन पूरा करने के लिए 5 रनों की जरूरत थी, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी को अपने शतक को पूरा करने के लिए 6 रनों की जरूरत थी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए शेन वॉटसन और शेन वॉटसन के ओवर की पहली गेंद को महेंद्र सिंह धोनी ने वॉटसन के सर के ऊपर से ऐसा वज्र प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजी कि वॉटसन समेत संपूर्ण कंगारू टीम धोनी के शॉट को देखते ही रह गए। और इस छक्के के साथ धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 86 गेंद में अपना शतक भी पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने कातिल कंगारुओं के रफ्तार के अहंकार में डूबे खतरनाक गेंदबाजों पर कत्ले आम मचाते हुए निर्धारित 50 ओवरों में भारतीय टीम के स्कोर को 355 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने 96 गेंदों पर 124 रनों की पारी खेली थी, तो सुरेश रैना ने तबाही वाली भारी विस्फोटक 62 रनों की पारी खेली थी। पारी के 35वें से 36 ओवर में गौतम गंभीर रन आउट हुए थे। उसके बाद सिर्फ 14 से 15 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिसे देखकर रिकी पोंटिंग यही सोच रहा था कि वो भारतीय टीम को 300 रनों के अंदर रोक देगा। लेकिन सिर्फ 14 से 15 ओवरों में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने लगभग 135 से 140 रन ठोक दिया उन कंगारू टीम के गेंदबाजों को, जिन कंगारू टीम के गेंदबाजों के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम और उन टीम्स के बड़े से बड़े खिलाड़ी ठीक से उनकी रफ्तार के कहर के आगे मैदान पर खड़े भी नहीं हो पाते थे। भारतीय टीम ने अपने क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा लक्ष्य दे दिया था महेंद्र सिंह धोनी की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर। और जब भारतीय टीम से मिले इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने आई कंगारू टीम, तो वो इतने बड़े लक्ष्य के दबाव में ऐसे दब गई कि पूरी कंगारू टीम निर्धारित 50 ओवर में सिर्फ 255 रनों पर ही ऑल आउट होकर भारतीय टीम से ये मुकाबला 100 रनों के अंदर से हार गई। हाँ, रिकी पोंटिंग की कप्तानी वाली वो कंगारू टीम जिसका आतंक क्रिकेट की दुनिया में ऐसा फैला हुआ था कि जब कंगारुओं से कोई टीम क्रिकेट के मैदान में जंग लड़ने जाती थी, तो पूरी दुनिया पहले से ही ये बोल देती थी कि जीत इस जंग में कंगारू की ही होगी। वो कंगारू टीम भारतीय टीम से इस मुकाबले में 100 रनों के लंबे अंदर से हार गई। ये हार रिकी पोंटिंग की कप्तानी वाली कंगारू टीम की हार नहीं है, बल्कि क्रिकेट की दुनिया में कंगारुओं के पहले सल्तनत के अंत का आरंभ था। और इस आरंभ की दास्तान लिखना तब से प्रारंभ हुई थी जब भारतीय सल्तनत की बागडोर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हाथों में संभाली थी। पहले 2007 टी20 वर्ल्ड कप में कंगारुओं को धूल चटाकर उनसे 2003 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने हिंदुस्तान के माथे पर टी20 वर्ल्ड कप का ताज सजा दिया था। उसके बाद 2011 वनडे वर्ल्ड कप में रिकी पोंटिंग की कप्तानी वाली कंगारू टीम को हराकर महेंद्र सिंह धोनी ने रिकी पोंटिंग के साम्राज्य को खत्म करके एक बार फिर भारतीय सल्तनत के इस सरदार ने हिंदुस्तान के माथे पर विश्व विजयी करके हिंदुस्तान के माथे पर वर्ल्ड कप का ताज सजा दिया था। धन्य है वो मां, धन्य है वो माटी जिसने महेंद्र सिंह धोनी जैसे हीरो को जन्म दिया था, जिसने भारतीय क्रिकेट को 7वें आसमान पर पहुंचाने का काम किया। साथियों, आपने महेंद्र सिंह धोनी की इस पारी, जिस पारी ने कंगारुओं को खून के आंसू रुलाया था, उस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और चलते चलते हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक नई स्टोरी के साथ हम बहुत जल्द आपके पास दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।